मेरी प्यारी बहनों, अगर आप इस वक्त थकी हुई हैं, आपकी गोद में छोटा बच्चा है जिसे आप संभालती हैं, नींद पूरी नहीं हुई, बदन में जान नहीं है, घरेलू काम बहुत ज़्यादा है, तो ना आप नवाफिल पढ़ने की ताकत है आप में और ना रोज़ा रखने की हिम्मत है। तो मेरी प्यारी बहनों, इस सिचुएशन में आपने परेशान नहीं होना, खुद को कमज़ोर, महरूम या गुनहगार नहीं समझना। ये दिन आपको नहीं थकाता, ये रब आपसे वो इबादत नहीं मांगता जो आपके बस में ना हो। शब-ए बारात की रात सिर्फ सजदों का नाम नहीं है, सिर्फ नवाफिल और रोज़े का नाम नहीं है, बल्कि नीयत, दिल के जिक्र और थके हुए वजूद के सब्र का नाम भी है। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रही, आप घरेलू कामों में फंसी हुई हैं, छोटे बच्चे को संभालती हैं, सिर्फ दिल में ये सोच लें कि या अल्लाह मैं तेरी रज़ा में हूँ, तो यही कैफियत इबादत बन जाती है। आज मैं आपको ऐसा अमल बताऊंगी जो फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद ना कोई फ़र्ज़ी नमाज मांगता है, ना रोज़ा और ना जागने की शर्त रखता है, और फिर भी अल्लाह के यहाँ पूरा अजर दिलवाता है। ये वीडियो खास आपके लिए है, वो माँ, वो बहन जो खामोशी से अपनी थकन को भी इबादत बना लेती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी बहनों, ऐसी औरतें जो नवाफिल नहीं पढ़ सकती और रोज़ा भी नहीं रख सकती, वो भी शब बारात की रात अल्लाह की इबादत और सवाब से महरूम नहीं होती। दीन बहुत आसान है और नियत पर अजर अता करता है। शब बारात की रात सबसे पहला और सबसे कीमती अमल नियत है। दिल में ये नियत कर लेना कि या अल्लाह मैं तेरे हुक्म के मुताबिक हूँ, अगर मैं इबादत के मखसूस तरीके अदा नहीं कर पा रही हूँ तो भी मैं तेरे जिक्र और अतात में रहना चाहती हूँ। सिर्फ ये नियत भी अल्लाह के यहाँ बहुत ज़्यादा वज़न रखती है, इस बात की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसके बाद आपने करना क्या है कि आप कोई नफली इबादत नहीं कर सकती, नवाफिल नहीं पढ़ सकती, रोज़ा नहीं रख सकती, तो आपने करना क्या है, आपने ये छोटे छोटे अमल करने हैं जो आप चलते फिरते करेंगी। इनमें कोई आपको दिक्कत पेश नहीं आएगी, कोई आपको मुश्किल नहीं है, कोई आपको मुशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। आपने करना क्या है, आपको वो अमल बताने लगी हूँ। सबसे पहले अमल जो आपने करना है, दरूद पाक पढ़ने का एहतमाम करना है। दरूद पाक जो है वो आप नमाज वाला पढ़ सकती हैं, छोटा कोई भी जो आपको आता है वो आप पढ़ सकती हैं। बैठे बैठे, लेटे हुए या काम काज करते हुए, बच्चे को संभालते हुए, आहिस्ता आवाज़ में या दिल ही दिल में दरूद पाक पढ़ती रहें। दरूद वो इबादत है मेरी प्यारी बहनों जो हर हाल में कबूल होती है और औरत के लिए किसी पाबंदी के बगैर जायज़ है। शब बारात की रात दरूद पढ़ने से रहमत के दरवाजे खुलते हैं और फरिश्ते दुआ में शरीक होते हैं। इब्ने काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मैं अपनी दुआओं में आपके लिए भी दुआए रहमत करता हूँ, यानी दरूद शरीफ पढ़ता हूँ, तो मुझे बताइए कि मैं अपनी दुआओं का कितना हिस्सा आपके लिए दुआ करूँ दरूद की सूरत में और कितना हिस्सा अल्लाह से अपने लिए मांगूँ। मैंने अर्ज़ किया कि क्या मैं अपनी दुआओं का 1/4 हिस्सा दरूद के लिए मुकर्रर कर लूँ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। फिर मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी दुआओं का आधा हिस्सा दरूद के लिए रख लेता हूँ और आधा बाकी दुआओं के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा करो तो और बेहतर है। फिर मैंने अर्ज़ किया मैं अपनी दुआओं का 3/4 हिस्सा दरूद शरीफ पढ़ा करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तुम्हारे लिए और ज़्यादा बेहतर है। आखिरकार मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर मैं अपनी सारी दुआएं ही जो है वो दरूद के लिए मखसूस कर देता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुनिएगा, बड़ा प्यारा जवाब, बड़ा तसल्ली बख्श जवाब, अगर तुम सिर्फ दुरूद ही पढ़ोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी सारी दुआएं भी कबूल फरमा लेगा और तुम्हारे गुनाहों की मग़फ़िरत भी फरमा देगा। सुभान अल्लाह। इससे हमें सबक हासिल करना चाहिए और फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। दूसरा अमल जो आपको बताने लगी हूँ वो है अमले इस्तिग़फ़ार का। आपने दिल ही दिल में अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह पढ़ना है। ये आप पढ़ती रहें, ये वो ज़िक्र है जो गुनाहों की माफ़ी, दिल की सफाई और तकदीर की आसानी का सबब बनता है। ख़ास तौर पर शब बारात की रात इस्तिग़फ़ार की बहुत फ़ज़ीलत बयान की गई है। तौबा इस्तिग़फ़ार वाला आप अमल करें, इंशाअल्लाह ताला आपको इससे दिली सुकून भी मिलेगा और इंशाअल्लाह ताला जब गुनाहों की माफ़ी मिलेगी तो सारे गुनाह भी झड़ेंगे और जो मुश्किलात हैं वो भी आसान होंगी, दुआएं भी कबूल होंगी। ये छोटा सा अमल है जो आपने करना है। अब आपको तीसरा अमल बताने लगी हूँ, वो भी इंतहाई आसान है, जो आप चलते फिरते, उठते बैठते, बच्चे को संभालते, घर के काम करते हुए, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए आप ये अमल आसानी से कर सकती हैं। और वो अमल क्या है, वो है दिल से की जाने वाली दुआ। जी हाँ जी, सबसे
اہم اور سب سے جو مخلص عمل جو ہے کہ آپ دل سے دعا کریں، زبان سے دعا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر دل میں بات کریں تب بھی اللہ سنتا ہے۔ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، شوہر کے لیے، والدین کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے خیر مانگے، اپنے سب پیاروں کے لیے دعائیں مانگے، ان کی مشکلات کے حل مانگے، اپنی مشکلات کے لیے آسانیاں مانگے۔ شب برات وہ رات ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ شرط یہ ہے کہ دل سچا ہونا چاہیے، عمل سچا ہونا چاہیے۔ چوتھا عمل دل کو صاف کرنا ہے۔ کسی سے ناراضگی جو ہے وہ ختم کر دیں، کسی سے دل میں جو کینہ ہے اس کو ختم کر دیں، اللہ کی رضا کے لیے دل سے سب کو معاف کر دیں۔ یہ عمل عورت کے لیے بہت ہی بڑی عبادت بن جاتا ہے کیونکہ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ چاہیں تو قرآن پاک کی آیات سن لیں یا موبائل پر تلاوت لگا کر خاموشی سے سنیں۔ سننا بھی عبادت ہے اور اس پر بھی ثواب ملتا ہے، چاہے عورت مخصوص حالت میں ہی کیوں نہ ہو۔ آخر میں یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ نوافل یا روزے کا محتاج نہیں، وہ دلوں کی کیفیت دیکھتا ہے۔ جو عورت شب برات کی رات ادب، ذکر، درود، استغفار اور سچی نیت کے ساتھ گزار لے، انشاءاللہ وہ بھی شب برات کی عبادت کا پورا ثواب حاصل کر سکتی ہے۔ ان چاروں اعمال کو آپ جو ہے وہ دل سے کریں، اور اپنے دل سے جو بوجھ ہے کہ آپ عبادت نہیں کر سکتی، گھریلو ذمہ داریوں کی وجہ سے، چھوٹے بچوں کو سنبھالنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آپ یہ عبادت نہیں کر سکتی، تو آپ اپنے دل سے یہ بوجھ ختم کر دیں، اپنے آپ کو گنہگار سمجھنا بند کر دیں۔ آپ بھی یہ 4 عمل کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ ثواب کی حقدار بن سکتی ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے لوگ نوافل پڑھ کے، درود پاک پڑھ کے، دعائیں کر کے، تسبیحات کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب حاصل کریں گے اس مبارک رات میں۔